माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभिनव है आज। बेसिकली आप बीटेक ईसी से हैं। आपकी ज्वाइनिंग आज आपने इसके बाद में शायद सॉफ्टवेयर अपना डेवलपर की प्रोफाइल को अपना बना लिया था कैरियर। ईसी में तो नहीं बनाया। आपने पीएसआईटी से बीटेक किया था क्या? यही ना, पीएसआईटी से बीटेक किया है। किस ईयर में किया था आपने? 22 में किया था इन्होंने। तो इसके बाद में इनके पास में कुछ एक्सपीरियंस इनके पास में ऐड हुआ। इन्होंने एक्सपीरियंस ऐड किया अपना। कानपुर में नॉर्मल लोग सीएस और आईटी की जॉब नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं या कोई डेवलपर की प्रोफाइल नहीं होगा, इसीलिए लोग गुड़गांव में और चीज़ों में जाते हैं। मैं इस बात के लिए बहुत नहीं कहता कि जितनी गुड़गांव में इंडस्ट्री है उतनी तो कानपुर में इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 8 साल 10 साल का है और आपके पास अच्छा बहुत 3 लाख से ऊपर का पैकेज, 2-2.5 लाख के ऊपर का पैकेज, तो डेफिनेटली आपको अपने लेवल पे उन सिटीज़ में जाना चाहिए जहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम पैकेज आ सकता है या आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सप्लॉइट आप कर सकते हैं। आज जब एआई का टाइम आया है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा नई नई चीज़ें सब आ रही, तो आप किसी एक फिक्स चीज़ को लेकर के नहीं चल सकते कि आप सपोज करो आप .NET में अच्छे हो तो उसी को खींच रहे हो, तो उससे केवल आपका पैकेज नहीं मिल सकता। आप SQL के हो, HTML के हो, CSS के, तो वही आप चल रहा है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ज़रूरत ये है कि अच्छी बात ये रही कि इनको जिस कंपनी का जो JD आया उसको उन्होंने समझने का टाइम लिया, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने का टाइम दिए, रिवाइज करने का टाइम दिया। जो उनको एक्सपीरियंस था वो तो था ही, ये चीज़ काम कर गई। जो मैं बात सबसे कह रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है, और फिर कंपनी ने इनको कुछ टास्क भी दिए होंगे, ये पूरी चीज़ बताएंगे, इनके थ्रू आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खुशी मुझे इस बात की है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो जॉब ऑन ड्राइव ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो इनके एफर्ट से भी, इनके पार्टिसिपेशन से रिजल्ट आया है। केवल एक संस्था, कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं चला सकता है until unless a candidate is not participating in the manner he should be। तो इन्होंने वो काम किया जो उन्होंने करके दिखाया। इसलिए मैं उन सारे कैंडिडेट को एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि इनके एक्सपीरियंस को ढंग से सुने, क्या कुछ इनसे इंटरव्यू में पूछा गया, कैसे इन्होंने उसको किया, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगेगा। और जो बीटेक के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये एक राह बनेगी, जिनके घर यहीं पर है, बाहर के खर्चे ज़्यादा पड़ जाते हैं और वो घर पे बेस में शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ अच्छा पैकेज चाहते हैं। इनका पैकेज आपका वो 444 का है, 444 लाख का है पर एनम का। तो मुझे खुशी इस बात की कि इन्होंने अपनी नॉलेज से, अपने इंटरव्यू से इस चीज़ को जस्टिफाई किया। मैं चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो और यहाँ का एक्सपीरियंस जॉब ऑन ड्राइव का आपका कैसा रहा, क्योंकि शुरुआत में हर व्यक्ति डर से आता है, यार मेरा पैसा चला ना जाए, कहीं ना हो, ऐसा ना हो, गलत फंस ना जाए। इवन कुछ लोग ऐसे भी आजकल हो गए हैं जो आईडी जनरेट अपनी करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट डे में उम्मीद करते हैं हमें फ़ोन कॉल्स आएँ। लेकिन आप खुद 2-3 बार आए, खुद 2-3 बार फॉलोअप किया और उसका ये रिजल्ट है कि आपके पास में आज एक वो जॉब है जो आप उम्मीद कर रहे थे जिस प्रोफाइल में है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को पूरा शेयर करिए लोगों के साथ में। उसमें ये बताइए यहाँ पे आने का क्या एक्सपीरियंस आपको रहा। बहुत ऑलरेडी आप बीटेक करके आए थे, कुछ सब कुछ आप कर चुके थे, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। Hello, thank you sir for like explaining all the things. Okay. Sir, can I speak in Hindi? Okay. सर जैसे सर ने बताया कि मैं बीटेक का ईसीई का इंजीनियर हूँ। ईसीई मैंने पास आउट किया है 2022 में, एंड उसके बाद मैं और भी कंपनी में मैंने जॉब की है। मेरा ओवरऑल 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को। फिर कुछ समय हेल्थ इश्यूज़ की इन सब की वजह से मैं लाइक प्रॉपरली मैं वर्क में नहीं रह पाया, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। एंड इसके बाद मैं फिर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए इधर उधर जाता रहा और जॉब के लिए सर्च करता रहा, पर मुझे कहीं एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिली कि लाइक कि यहाँ से मैं इजीली गेन कर सकता हूँ कि जॉब मुझे अच्छे से मिल सकती है। तो फिर मुझे जॉब हंट के बारे में मुझे एक दीदी ने बताया था मेरे को कि जॉब हंट ड्राइव है, तो वहाँ पे से तुम अच्छे से अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो कि लाइक बहुत से उनके भी बहुत से रिश्तेदारों का वहाँ पे आपके द्वारा हुआ था, तो उन्होंने मुझको भी बताया, ऑफ़र किया कि लाइक एक बार जाके देखो, तुम्हें ठीक लगे तो करना, नहीं तो कोई नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे आया, मैंने थोड़ा सा सर से बात की, इन्होंने गाइडेंस ली। इन्होंने मेरा लाइक पहले तो फर्स्ट तो मेरी चीज़ें जानी कि लाइक मेरे लैकिंग ऑफ प्लेसेस कहाँ पे है, कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन कहाँ पे लैक कर रही है, क्या चीज़ें लैक कर रही है। तो उसको इन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये तुम्हें चीज़ें सही बनानी है, एंड आल्सो फॉर रिज्यूमे पार्ट
रिज्यूमे में भी जैसे कि बहुत प्लेसेस पे ये होता है कि आप रिज्यूमे डालते हो और रिज्यूमे एआई के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे रिज्यूमे को अब के भी लाइक प्रॉपर मेंटेन किया गया कि लाइक ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए तुम्हारा, ताकि एआई का भी एक अच्छे से शॉर्ट लिस्ट हो सको तुम उसमें। एंड आफ्टर आफ्टर दैट थोड़ा सा नॉलेज इंटरव्यू के लिए लाइक कभी कदार तो ऐसा होता है कि वर्चुअल हो जाता है, बट कभी कदार ये होता है कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ता है। पर मोस्ट ऑफ लोग तो वर्चुअल तो देने के लिए तो राइट, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, बट फेस टू फेस में वो हकलाने लगते हैं या फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट से जो होती है। तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन किया गया है। एंड सर जैसे सर ने बताया मेरे को, जैसा आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जेडी मिला था मुझे, लाइक मेरा जो हम जहाँ पे हुआ था वहाँ ऑरेंज स्किल टेक्नोलॉजी में हुआ है। तो पहले तो मुझको जेडी का पूरा एक्सप्लेन के बताया गया कि लाइक ये प्रोफाइल है और ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने 2 और 3 दिन उन सर से मांगे कि मुझको प्रॉपर एक लाइक प्रॉपर चीज़ें चाहिए कि मैं अच्छे से इसको इंटरव्यू दे सकूं। तो मैंने उसके लिए पढ़ा और अच्छे से इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो वहाँ पे एक टेस्ट था जो हार्ड कॉपी लाइक फेस टू फेस टेस्ट था। एंड सेकंड पार्ट था इंटरव्यू एंड थर्ड पार्ट था असाइनमेंट एंड फोर्थ था टेक्निकल इंटरव्यू। ये लाइक 4 स्टेजेस थे। एंड फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये था। तो फर्स्ट में तो मेरा फेस टू फेस वहीं पे ही लाइक मुझको हार्ड कॉपी दी गई थी। असाइनमेंट एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मुझे क्वेश्चन आंसरिंग पूछी गई थी, लाइक सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और सब कोडिंग क्वेश्चंस के आउटपुट क्वेश्चंस, और कुछ कोड मुझसे लिखने को कहे गए थे, लाइक पाइथन के लाइक नंबर रिवर्सिंग का मुझको कोड लिखवाने को कहा गया था, और एक टॉगल बटन का लाइक पूरा कोड लिखने को कहा गया था। मैंने वो एक बॉयलर प्लेट तरीके का मैंने पूरा उसको लिखा। एंड लास्ट बार उन्होंने फिर मेरे से एक पर्सनल इंटरव्यू लिया लाइक कि कैसे क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ये सब थोड़ा सा इंटरव्यू लिया। एंड फिर उन्होंने मुझको लॉगिन पेज बनाने को दिया गया रिएक्ट नेटिव में, क्योंकि ये जो प्रोफाइल थी ये रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट की थी। तो उन्होंने मुझे लॉगिन पेज बनाने को दिया एंड्रॉयड और iOS वर्जन दोनों के लिए। मैंने उसको मैंने उसको 2 और 3 दिन में मैंने उसको बना के सबमिट किया। और इसके बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, तो उसमें भी मैंने क्लियर किया है। एंड नाउ आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट कंपनी। सो ये पूछा गया वो कुछ बताएंगे? यस, टेक्निकल इंटरव्यू में लाइक बेसिक क्वेश्चन थे। कोई जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू में हम लोग एक्सपीरियंस है तो हम लोग से बहुत कुछ ज़्यादा और बहुत हैवी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और इस डर से हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, और इंटरव्यूअर का मेन पॉइंट यही होता है कि वो छोटी चीज़ें पूछता है। हम लोग जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने रिएक्ट नेटिव में एग्ज़ाम देने गया पूछने, मैंने पूछा भैया पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, ये क्या होता है, एंड रिएक्ट नेटिव में वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे काम करते हैं, हुक कैसे काम करते हैं, ये सब। उन्होंने सिंपल सा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि उसमें जो टेक्स्ट होता है वो क्या काम करता है, व्यू होता है क्या काम करता है। मुझसे टैग के क्वेश्चन पूछे गए कि लाइक ये जो पर्टिकुलर टैग है इसका वर्क क्या है, लाइक इमेज हमें पुट करनी है अपने वेबसाइट में, तो उस इमेज को कैसे लगाएंगे, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, और कोई एपीआई कॉल करनी है तो वो एपीआई कैसे कॉल करते हैं, और एपीआई को मैनेज कैसे कहते हैं, फाइल स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, एंड लाइक खुद के कोई हुक्स बनाने हैं तो उसको कैसे बनाते हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। जी बिल्कुल सर। आपको लग रहा है अचीवमेंट मिला? जी बिल्कुल। पहले जब आया था तब डाउट था? हाँ, ये डाउट बिल्कुल था मेरे को, क्योंकि कंसल्टेंसी फ्रॉड होता है ये सब जगह। नहीं, हाँ थोड़ा सा ये भी था। रेफरेंस से बताया। हाँ, तो एक था कि लाइक वो जानने वाले भी हैं, तो उन्होंने बताया कि उनसे एक अच्छा रिश्ता भी है, और उनके बहुत से लगे भी थे, तो एक ला कि हाँ कि एक फेथ बना कि हाँ ये है। हाँ, तब भी होता है सर। जैसे कि मैं पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, कॉलेज के बाद मैंने एक बूट कैंप भी ज्वाइन किया था। उन्होंने भी सेम लाइक उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे साथ 6 महीने जुड़े रहो, फिर मैं 3 महीने जुड़े रहो, फिर इसके बाद मैं जॉब अपॉर्चुनिटी दूंगा। अभी भी मेरे पास उसका ये है कि सब्सक्रिप्शन है, मतलब वो लाइफ टाइम देते हैं, और वो लाइफ टाइम कहने के लिए होता है पर लाइफ टाइम होता नहीं एक्चुअली में। वो आपको 6 महीने 7 महीने ध्यान देंगे, फिर इसके बाद कहेंगे यदि तुम्हारा कहीं नहीं होता है या लगता है कि वो नहीं हो पाएगा तो वो छोड़ देते हैं। बूट कैंप का एक आपको नुकसान आप झेल चुके हैं, इसके बाद में आपको ट्रैक मिला कानपुर बेस्ड है। हाँ, कानपुर बेस्ड। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
माय डियर कैंडिडेट, देखिए इनकी कुछ चीज़ें आपने सीखी भी, समझी भी। इन्होंने आज अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर किया, रेडी किया। जहाँ पे जो ज़रूरत नज़र आ रही थी, रेडी करने से फ़र्क ये पड़ा कि वो कन्वर्ट इमीडिएट हुआ। और ये और लोगों के सीखने के लिए भी कि अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। इसी का नाम है प्रोफाइल मेकिंग और प्रोफाइल बेस्ड ट्रेनिंग। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आजकल सोशल मीडिया में जब यूज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कहते हैं मेरी जॉब लगाओ। ये इन्होंने नहीं किया। ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, आ रहे थे, जानकारी कर रहे थे, पूछ रहे थे, और कल जब इनको ऑफर लेटर आया तुरंत बुलाया भी गया कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये कैंडिडेट पार्टिसिपेटिव हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। और कानपुर में 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में, 2 ढाई साल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद में इनको अगर ये प्रोफाइल मिलती है तो मुझे लगता है कि बड़ा अचीवमेंट है। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कानपुर में बेस बनाना चाहते हैं आईटी का, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वही कैंडिडेट इस वीडियो देख के इंस्पायर हो, वो कतई मत हो जिनको लगता है कि मैजिक की छड़ी से हम लोग कुछ कर देंगे। वो नहीं करेंगे। इनकी पार्टिसिपेशन की जो क्वालिटी है वो जिनके पास भी हो, सीख करके आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए जॉब ऑन ड्राइव में इन्विटेशन है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।